हम लोग आज सेक्शन 15 बात करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर। और ये चैप्टर 15 मार्क्स के लिए श्योर शॉर्ट है, जिसको बोलते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी पूरा मार्केट का फोबिया है कि चैप्टर सबसे टफ चैप्टर है। कि सच में टफ बोला जाता है, टफ हो भी है भी, लेकिन उस टफ किस लिए बना है? क्योंकि उसको ठीक से पढ़ाया नहीं जाता है, या पढ़ते तो आधा अधूरा पढ़ते हैं। सैलरी चैप्टर में सबसे बड़ा चीज होता है उसका परक्यूजिट, उसका अलाउंसेस। जो इंसान परक्यूजिट और अलाउंसेस सीख लेगा उसके लिए सैलरी टफ नहीं रहेगा। और एक बात है कि परक्यूजिट और अलाउंसेस ये दो पोर्शन से भी 15 मार्क्स आता है। ये बात याद ना, माइंडेड काइंडली आप लोग सब सुनो ध्यान से। परक्यूजिट और अलाउंसेस वो दोनों से भी आपको 15 मार्क्स आता है। और एक कंप्लीट सम्स और द वर्ड इज और एक कंप्लीट सम्स में सारा कुछ आएगा। स्केल बनाना, स्केल गिराना, बेसिक स्केल बढ़ता है गिरता नहीं है, पे स्केल बढ़ना, परक्यूजिट का ट्रीटमेंट, अलाउंसेस का ट्रीटमेंट, एग्जम्पशन, ठीक है, वो सब मिला के एक सम्स आएगा। तो हम लोग लंबा सम से पहले परक्यूजिट और अलाउंसेस सीखेंगे। जब आप परक्यूजिट और अलाउंसेस सीख गया तो आपका एक चीज स्टेट हो गया कि आपका 70% सैलरी कवर हो गया। अब 30% को बैठाना है। बैठाना अगर तुम नहीं भी करोगे और परक्यूजिट अलाउंसेस वाला सम्स करके आओगे और वाला, तब भी आपको 15 मिलेगा। क्या मिलेगा आपको? मतलब एक 15 का सम्स तो आएगा ग्रुप ए बी सी में 15 का सैलरी रहेगा, उसमें और परक्यूजिट अलाउंसेस मिला के कोई 3 रहेगा, कोई 3 में 15 नंबर कर, कोई 3 में कितना करना पड़ेगा? 15 करना पड़ेगा। आप लोग इसको ध्यान से वीडियो को देखिए। अब प्लीज एंड प्लीज एंड प्लीज थोड़ा हमको ही फेमस बनना है यार, तो सब्सक्राइब कीजिए इस बार। अब बताइए कैसा लगा कि हम जब मैराथन करवाएंगे ना, टैक्स के जिससे हम 3rd ईयर का मैराथन दे रहे हैं, डेली क्लासेस हो रहा है उन लोग का, डेली 3rd ईयर का क्लास हो रहा है, जिसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों मिलाया हुआ है। डेली 2-2 घंटा हो रहा है और संडे को उसका 9:30 बजे से लेके 2 बजे तक उसका मैराथन है। और लाइव आएंगे। आपका कोई फ्रेंड्स हुआ या दोस्त हुआ 3rd ईयर में, आप लोग उसको बोल सकते हो कि सर लाइव आ रहे संतोष सर, देखो बढ़िया होगा आपके लिए। तो आप लोग भी अगर हमको सब्सक्राइब नहीं करोगे और नहीं अपना कमेंट सेंड करोगे तो हमको मालूम नहीं होगा ना क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। काइंडली देखो, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए आप हमको, ठीक है। हम तो वीडियो बना के दे रहे जहां तक हो रहा है पॉसिबल, ठीक है, जिससे आप लोग को हेल्प लगे। इसके बाद भी जब लोग रिवीजन करवाएंगे उसका वीडियो भी आएगा, आप लोग देखिएगा। और लास्ट एग्जाम के पहले मैराथन बताएंगे आप लोगों को किस तरह किया जाता है। तो आज हम बात करें सैलरी। क्या बात करेंगे? चलो हुल्ला हुल्ला करके पढ़ते सैलरी और समझते सैलरी क्या होता है। समझते सैलरी क्या होता है, चलिए। इनकम फ्रॉम सैलरी, जो सेक्शन 15 में लागू होता है। सेक्शन 15 दिखाई पड़ रहा है ना, सेक्शन 15 में लागू होता है। ये सेक्शन 15 में जो सैलरी लागू होता है, इस सैलरी के अंदर सैलरी, एरियर सैलरी, एडवांस सैलरी, बोनस, कमीशन सारा पार्ट मिला होता है। सैलरी अगेन एरियर सैलरी, सुनते रहना, एडवांस सैलरी, सैलरी, एरियर सैलरी, एडवांस सैलरी, बोनस, कमीशन, ये सारा मिला होता है, ठीक है। उसके बाद ग्रेजुइटी, लीव सैलरी, पेंशन। क्या बोलता हो तो? यस, ग्रेजुइटी, लीव सैलरी। लास्ट में क्यों बोले कि ये लास्ट का जो है ये रिटायरमेंट बेनिफिट है। क्या बेनिफिट है? आपको यहां से इसको सीखना है। हम बोले ना आपको सैलरी का एक लंबा क्वेश्चन और परक्यूजिट और अलाउंसेस वाला क्वेश्चन बनेगा। परक्यूजिट अलाउंसेस सीख गया तो हमको लंबा सम में जाने का दरकार ही नहीं है, कि किसी को लंबा सम समझ में नहीं आता है। तो हम आपको सिखाएंगे लंबा सम भी, एक सम बताएंगे आप लोग को, लेकिन हम सबसे ज्यादा बात करेंगे परक्यूजिट और अलाउंसेस में। क्या बात करेंगे? उसको सॉल्व करते रहोगे, सैलरी अपने आप इजी हो जाएगा आपके लिए। तो क्या बोले सैलरी, क्या बोले आपको? सैलरी। फिर क्या बोले? एडवांस सैलरी। क्या बोल रहे हैं? एडवांस सैलरी। एरियर, क्या बोले हैं? एरियर सैलरी।
जानते हो एक बात, हम एडवांस एरियर सब जानता है, लेकिन एडवांस एरियर रिसीव इन हैंड होता है, रिसीव इन हैंड। एरियर बाकी पैसा तुमको अभी मिल रहा है, एडवांस पहले का बाद तुमको अभी मिल रहा है। सब क्या हो रहा है, सैलरी में क्या हो रहा है, रिसीव इन हैंड हो रहा है। ये बात याद रखना, रिसीव इन हैंड हो रहा है। अभी हम लोग असेसमेंट ईयर क्या है, प्रीवियस ईयर क्या है, 23-24 है ड्यू डेट, 23-24 इज द असेसमेंट ईयर। मतलब क्या होता है मालूम है, असेसमेंट मतलब क्या होता है, कंप्यूट एंड टैक्स लायबिलिटी पे, कंप्यूट एंड टैक्स लायबिलिटी। असेसमेंट मतलब एसएससी, एसेस करना, क्या करना, कंप्यूट करना और टैक्स पे करना, कंप्यूट करना और टैक्स पे। आप लोग चैप्टर आएगा आई थिंक 4th सेमेस्टर, रिटर्न ऑफ इनकम, आरओआई। तो सीए लेवल का तो बहुत बड़ा सिलेबस है। पिकअप में आता है थ्योरी, बेस जजमेंट क्या होता है, रिवाइज रिटर्न क्या होता है, डिफेक्टिव रिटर्न क्या होता है, लॉस ऑफ रिटर्न 139(3), 139(4), 139(5), 139(9), 144, 143, 142, 1 सबसेक्शन 1, ये सब सेक्शन है आरओआई का, आपको 4th सेमेस्टर में आता है उसमें। तो ये दोनों रिसीव इन हैंड है। क्या हैंड है, बोनस, क्या बोले, बोनस, कमीशन, क्या बोले, कमीशन, कमीशन, डियरनेस अलाउंसेस, क्या अलाउंसेस, इसमें बहुत बड़ा खेला है, ये अलाउंसेस में बहुत बड़ा खेला है। आप लोग जानते हो जब कभी किसी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट का सैलरी बढ़ता है, क्या बढ़ता है, सैलरी नहीं बढ़ता है, डीए को बढ़ाता है। इसका इंपैक्ट रिटायरमेंट बेनिफिट में होता है। किसमें होता है, रिटायरमेंट बेनिफिट में डीए का बहुत बड़ा खेला होता है। कहीं डीए कवर्ड नॉट कवर्ड, जब ग्रेजुएटी करेंगे तो बाद आएगा, कवर्ड और कवर्ड मतलब एज पर इनकम टैक्स वो कवर्ड है अंडर एक्ट में 1961 में, और नॉट कवर्ड मतलब जो इनकम टैक्स में कवर्ड नहीं है 1961 में, इसलिए ग्रेजुएटी को कवर्ड और नॉट कवर्ड बोला जाता है। तो क्या रूल है, कवर्ड वाले में ये 100% डीएनएस अलाउंस लिया जाता है। क्या लिया जाता है, बताएंगे अभी, आज ही बताने वाले हैं आस्ते आस्ते। और नॉट कवर्ड में फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी, क्या बोले, फॉर्मिंग पार्ट। तो डीए का 2 रूल है, फॉर्मिंग और नॉट फॉर्मिंग। क्या बोले बताओ तो, फॉर्मिंग और नॉट फॉर्मिंग। फॉर्मिंग मतलब रिटायरमेंट बेनिफिट में आएगा, किस में आएगा, रिटायरमेंट बेनिफिट में आएगा। और नॉट फॉर्मिंग मतलब नहीं आएगा, नॉट मतलब नहीं आएगा। यहीं पर आदमी गूगली खाता है, रियलिटी बता रहे हो, ध्यान से वीडियो देखोगे आपको सैलरी का फोबिया दूर नहीं कर दिया, अपने स्टूडेंट को प्रॉमिस किए सैलरी आप लोग को सबसे इजी लगेगा। इतना चैप्टर पढ़ा है, इजी लगा, एचपी वगैरह हलवा लग रहा था आप लोग को, जो टफ चैप्टर वगैरह वगैरह है। किसका जैसा थॉट है कि एचपी हम 12 क्लास में किए, 12 का एचपी या बीकॉम का एचपी में जमीन आसमान का अंतर है। 12 का एचपी के साथ में बीकॉम का एचपी का कोई कॉन्सोलिडेटेड काम नहीं किया जाता, दिस इज रॉन्ग। बच्चा का पढ़ाई लेवल का पढ़ाई में हाँ बेस आता है, बेस आता है, लेकिन कंसेप्ट कभी नहीं आता। वो कंसेप्ट के लिए हमें पता 12 का कैपिटल गेन और बीकॉम कैपिटल जमीन आसमान का अंतर है। 12 का सोर्स बीकॉम का सोर्स में जमीन आसमान आकाश पाताल का अंतर है। जस्ट लाइक सैलरी में 11 का सैलरी और बीकॉम सैलरी में बहुत डिफरेंशिएट है, बहुत हलवा नहीं होता, कारण ट्रीटमेंट होता है। ट्रीटमेंट सीख के जाओ, काम आएगा आपका। तो डीए का गेम समझ क्लियर हुआ ना। डीए आप लोग का कॉलेज में करवाया, शिक्षा में डीए लेके बोला होगा, जब एचआरए करवाया होगा, ग्रेजुएटी करवाया होगा, करवाया कॉट हमारी बताएंगे क्या होता है। ठीक है, तो देखिए कैसे डीए का 2 वे होता है। क्या वे होता है, सैलरी में 100%, सैलरी में 100%, लेकिन रिटायरमेंट बेनिफिट में गेम हो जाता है। क्या रिटायरमेंट बेनिफिट में गेम होता है। तो डीए फॉर्मिंग और नॉट फॉर्मिंग, फॉर्मिंग और अल्टीमेटली 100%, अल्टीमेटली यहाँ कितना परसेंट जाएगा, 100%, सीट में 100%। याद रखना, फॉर्मिंग मतलब रिटायरमेंट बेनिफिट, फॉर्मिंग मतलब क्या होता है, रिटायरमेंट बेनिफिट, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी, मतलब समझ गए, सैलरी का पार्ट है। किसका पार्ट है, सैलरी का, मतलब रिटायरमेंट में आएगा, रिटायरमेंट में। आएगा। इसीलिए इंसान जब सैलरी बढ़ता है, सैलरी नहीं बढ़ाता है, वो डीए क्या बढ़ाता है, DA। इस कारण से कि बोनस में लाई कर जाए। किस में लाई कर जाए, सैलरी के साथ बोनस मिलता है ना, फेस्टिव बोनस क्या बोलते हैं उसको, फेस्टिव बोनस। और नॉट फॉर्मिंग पार्ट, नॉट फॉर्मिंग पार्ट, फॉर्मिंग पार्ट, ये दोनों ही जोड़ के यहाँ आएगा। मतलब अल्टीमेटली कितना परसेंट, 100%। कितना परसेंट, 100%, कोई डाउट। दिस इज पार्ट ऑफ बेसिक, पार्ट ऑफ बेसिक, सैलरी इक्वल टू बेसिक प्लस डीए, बताएंगे बेसिक प्लस डीए, डीए।
तो बेसिक भी लिख सकते हैं, हाँ क्या लिख सकते हैं, बेसिक ठीक है। अब जो आ रहा रिटायरमेंट बेनिफिट, क्या बेनिफिट, रिटायरमेंट याद रखना, ग्रेजुटी क्या बोले अब, ग्रेजुएट LEAVE लीव सैलरी, पेंशन क्या बोले, दिस इज रिटायरमेंट बेनिफिट। क्या बेनिफिट है, रिटायरमेंट बेनिफिट एग्जाम में अभी एग्जाम में तीनों में कोई दो भी आ सकता, कोई एक भी आ सकता है। 5 मार्क्स का, कितना मार्क्स का, हम क्या बोले, ग्रुप सी में 15 का 2 क्वेश्चन रहेगा। एकदम ध्यान से सुनो, लॉजिक यूज करना, रैंचो बनना, चतुर मत बनना। हमको स्कोर करना है, सैलरी फोबिया होता है कि सैलरी टफ होता है, तो टफ का बात नहीं है। हमको मेकर जब ऑप्शन है तब ऑप्शन में यूज करेंगे। हमको बड़ा सम आता है, नो डैट, हमको आता है बड़ा सम, तो जब बड़ा सम में टाइम ज्यादा लगेगा, उसमें हमको कंफ्यूजन होगा, तो क्यों हम बड़ा सम करेंगे। हमको परक्यूजन अलाउंसेस आता है, क्या आता है हमको, एक बड़ा सम रहेगा, उसके नीचे और बोला, क्या बोला जाएगा, और समझते हो ना, या ये करो या ये करो, और में कोई एक रहेगा, यहां से एक HRA रहेगा, क्या रहेगा, एक रेंट फ्री अकॉर्डिंग रह सकता है, या फ्री यूज ऑफ कार हो सकता है, मेडिकल बेनिफिट हो सकता है, कोई भी चीज बोला जाएगा। या बोलेगा कौन कौन सा परक्यूजिट एग्जाम है, क्या पूछेगा, हम पढ़ा के भेजेंगे यार, डोंट वरी, सब कौन का परक्यूजिट क्या है, एग्जाम टेबल आएगा ही नहीं, मतलब आएगा ही नहीं, याद रखिएगा। तो यहां से क्वेश्चन सेट है, इतना सब है, कहीं बड़ा सब में कुछ भी 2-3 आता है, करना पड़ता है, ठीक है। दिस इज रिटायरमेंट पार्ट, क्या पार्ट है, रिटायरमेंट बेनिफिट। लिख सकते हैं कशिश, रिटायरमेंट बेनिफिट यहाँ लिख सकते हैं, तो वही पूछ रहे हैं, हम जानते हैं रिटायरमेंट बेनिफिट बोले हैं, रिटायरमेंट, कोई डाउट, पक्का, कोई डाउट नहीं, तो रिटायरमेंट बेनिफिट। उसके बाद पार्टली टैक्सेबल, पार्टली एग्जम्प्टेड, क्या बोले बताओ तो, पार्टली टैक्सेबल पार्टली एग्जम्प्टेड चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस, क्या बोले बताओ तो, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, हॉस्टल अलाउंस, इससे भी आता है। दिस इज अ पार्ट, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस सब 10 के अंदर आता है, किसके अंदर आता है, 10 के अंदर सेक्शन, चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंसेस, क्या अलाउंसेस, हॉस्टल अलाउंसेस हम क्या कहानी बोले, पार्टली टैक्सेबल पार्टली एग्जम्प्टेड, मतलब कुछ भाग टैक्स है कुछ भाग टैक्स नहीं हो, जो एग्जाम होगा उसके लिए रूल बनेगा, उसके लिए क्या बनेगा, रूल बनेगा। 1014(1), 1014(2), मोस्ट इंपॉर्टेंट अलाउंसेस, वेरी इंपॉर्टेंट कलकत्ता यूनिवर्सिटी एंड सब फील्ड के लिए, सीए के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। हाउस रेंट अलाउंसेस, हाउस रेंट अलाउंसेस अलाउंसेस, 1013A, 1013A, ठीक है। तो अभी हम लोग सीखेंगे ये तीनों और ये वाला, ये तीनों और धीरे करके सीखेंगे, डोंट वरी। क्लास टाइम होगा, क्लास बढ़ जाएगा, हो सकता है 2 क्लास का 4 क्लास ले ले, सैलरी भी, सैलरी बड़ा चैप्टर है, ठीक है ना। हम लोग तुम छोड़ेगा ऐसा सिखा देंगे कि जो तुम्हें सीए इंटर पढ़ रहे हो मेरे पास, मेरे बच्चे, उन लोग के लिए भी बढ़िया होगा। कहीं सीए इंटर में इसका थोड़ा भास्ट सिलेबस हो जाता है, लैपटॉप, टेलीफोन, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, डोमेस्टिक सर्वेंट, गार्डनर, लिफ्ट मेंटेनेंस सब आता है। दिस इज पार्ट ऑफ परक्यूजिट, पार्ट ऑफ परक्यूजिट, ठीक है। नेक्स्ट परक्यूजिट, क्या बोले हम, परक्यूजिट हर एम्प्लॉय को नहीं मिलता। दिस इज परक्यूजिट बट सबके लिए एप्लीकेबल है, सबके लिए, मोमिता के लिए भी है, संतोष सर के लिए भी है, कशिश के लिए भी है, आफरीन दीदी के लिए भी है, दीदी आती है, स्वरूप भैया के लिए तो ज्यादा है, और लक्ष्मी जी के लिए तो होना ही चाहिए, सबके लिए है। इस किसके लिए है, लेकिन कुछ ऐसा परक्यूजिट है जो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए है। किसके लिए है, जिसमें संतोष तो छोड़ दो, आफरीन दीदी, मौमिता दीदी, स्वरूप भैया, क्या भैया, ये तीनों ऐसी एम्प्लॉय जो स्पेसिफाइड है, क्या है हम लोग का मतलब, जरूर कोई ऐसा चीज है उसके अंदर जिसके लिए इसको
परक्यूजिट 17(1) 17(2) अप्लीकेबल है। 17(1) 17(2) Applicable है। है। ठीक बोले? समझ में आ रहा है? तो अभी भी समझ में नहीं आ रहा है? पक्का? तो बुझते बच्चों, समझ में आ रहा है आपको? दादा आपको? सर आ रहा है? आ रहा है? तो दीदी आज तुमसे पूछेंगे यार, आ रहा है ना? ठीक है। तो सर क्या, किस लिए? सुनो, बारे बोर्ड में जाएंगे। परक्यूजिट, जब कभी किसी भी इंप्लॉय का वोटिंग परसेंटेज 20% रहता है, जब कभी कोई भी इंप्लॉय का वोटिंग राइट 20%, क्या परसेंट रहेगा? Voting right 20%. स्पेसिफाइड इंप्लॉय में आता है। किस में आएगा? Specified employee. जब कभी कोई भी इंप्लॉय कंपनी का डायरेक्टर होता है, क्या होता है? Company का चाहे होल टाइम हो, फुल टाइम हो, कोई भी डायरेक्टर टाइम हो, ठीक है ना? वो भी किस में आता है? इसमें। देखो दोनों कितना बड़ा चीज है ना। एक डायरेक्टर है, क्या है? अरे कंपनी में वोट करता है, वोट करने वाला का जरूर भाई शेयर है कंपनी, तरह वोट करेगा। बिना ये जातना कंपनी लोग पढ़ने वाले हो 4th सेम में संतोषी पर आएगा लाइव कास्ट में। तो जो भी कंपनी में कंपनी का शेयर होल्डर का शेयर ज्यादा होता है ना, इक्विटी शेयर होल्डर, क्या होल्डर? Equity. वही वोट। हमेशा याद मत कि इक्विटी शेयर होल्डर को वोट करने मिलता है, नथिंग। इंसान आप भी हो, इंसान हम भी है। जिसका एज, जैसे कि मोमिता का एज 27 ईयर ओल्ड है, वो वोट करती है। क्या करती है? Vote. लेकिन वहीं पर स्वरूप का एज 17 साल है। कितना साल है? 17 साल. तो वोट कर पाएगा? लिमिट है। वोटिंग के लिए ममता बहन कितना एज लगा है? कॉन्स्टिट्यूशन कितना? 18 ईयर। कितना ईयर? 18 ईयर माइनर होता है, मेजर होता है। क्या होता है? Major. लेस देन 18 ईयर क्या होता है? माइनर होता है। क्या होता है? एडल्ट नहीं होता। होता है एडल्ट? नहीं होता। हम लोग का भी स्टेज होता है, चाइल्ड, एडल्सन, एडल्ट। क्या बोल रहा तो? Child, adolescent, adult. सबका एक एज का 38 में पढ़ा है। 1948 38 में इसका बारे में बताया गया है लॉ में, ठीक है? तो वो बता दे रहा है। तो वही तो दो चौबत ऐसा चीज, एक कंपनी का डायरेक्टर है और कंपनी क्या है? वोटिंग राइट है। मतलब तो ये भी सीख लो, हर इक्विटी को वोट करने का इजाजत नहीं होता। वोटिंग के लिए क्या कैटेगरिया है, क्या है हम लोग का? लेकिन वोटिंग करेगा तो सिर्फ इक्विटी से करेगा, प्रेफरेंस शेयर नहीं करता। वोटिंग राइट सिर्फ किसका है? इक्विटी। इक्विटी को बोलता है ओनर ऑफ द कंपनी। क्या बोलता है? ओनर ऑफ द कंपनी। आप लोग इशू ऑफ शेयर में सीखे होंगे, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, क्लास 12 में। तो ये दो तो बहुत स्ट्रॉन्ग चीज है, लेकिन एक ऐसा चीज है ना बाबू, मजाक बना दिया, जिसका एनुअल सैलरी, क्या सैलरी? Annual salary. 50,000 से ज्यादा ना हो। कितना से ज्यादा ना हो? 50 से. एनुअल सैलरी। अरे गधा, आज के लिए मौमिता घर में एक चपरासी आंटी काम करती है, काम वाली बाई, नाम है उसका मरुश्री। उसका महीना मौमिता लेती है 12,000 महीना। कितना लेती है? 12,000 इंटू 12 10 1,20,000 और 24 कितना हो गया? 1,44,000। नॉर्मल मोमिता घर में हम क्या करते हैं? जूता पॉलिश करते हैं। मेरा महीना 15,000 रुपया। कितना है? 15,000. 15,000 के 50 और 30 1,80,000। मोमिता को खराब लग जाएगा ना, इसीलिए आप लोगों को ले लिए। ठीक है, आप बोल सैर भी कर तो हम कर सकते हैं, सैर इतना बड़ा कर सकते हैं। तो 1,80,000 हुआ ना, तो मैं सैलरी क्या 50 के अंदर है? तो कैसे दिया? गेम है टैक्स बचाने का। किसका बचाने का है? Tax बचाने का. इसीलिए रखा है। बहुत फंडा है यार। दो बड़ा चीज एक छोटा चीज, दो बड़ा चीज। एक छोटा तो ये 3 गुण जिसके अंदर रहेगा, ये 3 गुण किसके अंदर? रहेगा. वही को परक्यूजिट मिलेगा। और नहीं रहेगा परक्यूजिट तो ये सब मिलेगा। परक्यूजिट में क्या आएगा? परक्यूजिट में देख क्या आएगा, देख खेला देख। फ्री यूज ऑफ कार, फ्री यूज ऑफ कार, दिस इज परक्यूजिट। कार का पीछे कहानी है, कार का पीछे कहानी. बड़ा कहानी है, बड़ा 1.6 लेस देन 1.6 मोर देन। तेरा गाड़ी मेरा गाड़ी, तेरा गाड़ी मेरा खर्चा का नियम अलग, तेरा गाड़ी तेरा खर्चा अलग, मेरा गाड़ी तेरा खर्चा अलग, मेरा गाड़ी मेरा खर्चा अलग। हम एम्प्लॉयर है, तुम एम्प्लॉय अपने को ले लो। मेरा गाड़ी तेरा खर्चा अलग, मेरा गाड़ी मेरा खर्चा उसका नियम अलग, तेरा गाड़ी मेरा खर्चा नियम अलग, और तेरा गाड़ी तेरा खर्चा उसका नियम भी अलग। ठीक है, गाड़ी गाड़ी ना गाड़ी पता नहीं गाड़ी। ठीक है, रेंट फ्री अकोमोडेशन, क्या बोले? Rent free accommodation. रेंट फ्री Accommodation. अकोमोडेशन। ये क्या करते हो तुम? घर भाड़ा में रहो, पैसा हमसे ले लेना, पैसा हमसे ले लेना. रीइंबर्समेंट, क्या बोलते हैं इसको? Reimbursement. बोलते हैं ना, जाओ मोमिता मेरी किताब आन देती है सब चीज का,
तो तुम हमसे जो किताब कभी का किताब पढ़ते हैं टैक्स फैक्ट्स का, तो किताब बेचारे आन देती है, आ रहा था किताब आ रहा है मेरे लिए, ठीक है ना। तो वो बोलते हैं तुम पैसा लगा दो हमसे, हम जो बाद में दे देंगे, ठीक है, देना पड़ता है ना उसको, ठीक है। तो इसकी भी कहानी है। पॉपुलेशन क्या बोले? Population. 7.5, 10, 15, क्या बोलो आप तो? 7, 10, 15. पॉपुलेशन का टाइम लिमिट सेट है, लेस देन 10 लाख बट मोर देन 10 लाख बट लेस देन 25 लाख एवं 25 लाख। कहानी क्या बोले? 10 लाख से कम, 10 लाख से ज्यादा, लेकिन 25 से कम, 25 से ज्यादा। क्या बोले बताओ, कहानी बताओ। 10 लाख से कम, देखो याद नहीं होता, हम याद करवा दे रहे लाइव क्लास में तुम लोग को। 10 लाख से कम, लेकिन 10 से ज्यादा कितना से कम? 25. अब 25 से ज्यादा। पहले कितना % बोले थे? ऊपर से जाओ 7.5, फिर 10, फिर 15, बस। 10 लाख से कम कितना? 10 से ज्यादा 25 से कम कितना? 15 से ज्यादा कितना हो गया? कहानी खत्म। कुछ नहीं बोले 15%, कुछ नहीं बोले पे इसको याद नहीं रखता कोई, एकदम बोले बहुत टफ है, घंटा का टफ है, हो गया मुंह में बता दिए, करा दिए ना। कोई डाउट? ठीक है, ये दो चीज भी इंपॉर्टेंट है। जहां टिक मारे ब्लू रंग का सोचना, इससे कोई 3 क्वेश्चन बोलेगा या 2 बोलेगा 15 मार्क्स, तो क्यों बड़ा सा बनाने जाएंगे हम? जब हमको इजी निकल में 15 मार्क्स आ रहा है, बड़ा सा बहुत लोचा होगा, तुम लोग बना लोगे, लेकिन हम जोर करेंगे बीकॉम वाले को ये वाला सीखने के लिए। हम पूरा बताएंगे, डोंट वरी, लेकिन हम एक-एक करके क्या बताएंगे तुम लोग को? तुम लोग को पहले कमांड पकड़ा देंगे, उसके बाद बैटिंग करवाएंगे तुम लोग को। क्लियर है? क्या बोले? कोई डाउट इसमें? और भी बहुत कुछ होता है, और भी क्या होता है? बहुत कुछ होता है। मेडिकल फैसिलिटीज, ट्रैवलिंग अलाउंसेस, क्या अलाउंसेस? सिटी कंपनसेटरी अलाउंसेस, क्या बोले? सीसीटी। क्या होता है? सिटी। सोचो कि आफ्रीका को बोले जाओ गोडाउन के अंदर छुप जाओ, वहां से काम करो, वहां से नो मैं नहीं जाऊंगी। क्यों? अंदर कुआं है, बस कुआं छोड़ दो, माल मिलेगा, माल क्या मिलेगा? पैसा। हाँ मैं जा रही हूं, चली गई। 800 में ज्यादा, 800 रुपया ज्यादा, 800 रुपया ज्यादा मिलेगा उसको, क्योंकि वो अंडरग्राउंड में काम, किस में काम करती है? अंडर। लो पानी लो, अरे मान लो, हम क्या छोटा हो जाएंगे देने से पहले, ठीक है ना, उतना नहीं सोचते। क्लियर है? हाँ भाई को बोले जाओ पहाड़े चले जाओ, क्या चले जाओ? पहाड़ में जाओ। আমি যাব না কেন? বউ পালিয়ে যাবে। হ্যাঁ আরে হ্যাঁ, আরে পালাবে না, টাকা বেশি পাবে, টাকা কি হবে? আর যাচ্ছি যাচ্ছি যাচ্ছি। হাই হিল অ্যালাউন্সেস, हाई हिल गाना था ना, एक हाई हिल के बट्टे चुट्टू चट्टी बट्टे बस दी गाना, ठीक है ना, हनी सिंह गाना था वो, सॉरी, ठीक है वही था, ठीक है। जैसे हाई हिल क्या नाम से, इसको भेज दिए बाहर में, सर घर नहीं मिल रहा है, घर नहीं मिल रहा है, कहाँ भेज दिए? हमको रोड में सोना पड़ेगा। कहाँ सोना पड़ेगा? जाओ होटल ले लो, हम मेरा सैलरी में तुमको हम 10,000 बढ़ा देंगे। कितना बढ़ा देंगे? 10,000, ठीक है ना। वो रेंट का हिसाब होता है, किसका हिसाब होता है? ऐसा सा बेनिफिट है, क्या ऐसा सा बेनिफिट है। स्वाति काम करते, टेलीविजन का बिल नहीं भराएंगे आप, मजाक चल रहा है, ले लो बिल हमसे। खाना नहीं खाएंगे, गैस नहीं देंगे, ले लो गैस हमसे। हम टट्टी सफा नहीं कर सकते, हम एम्प्लॉय है बड़ा, ठीक है। स्वीपर ले लो, गार्डनर ले लो, सब कुछ ले लो, सब कुछ ले लो। আমি খাবার নিয়ে আসিনি, কাজ কেমনি করবো? मौसरी बोल रहे हैं, ठीक है। लो 50 लो टोकन दे रहे हैं लंच का, किसका दे रहे हैं? लंच का। कितना का? 100 रुपया का। कितना का? 50 रुपया माफ। कितना माफ? ₹50 पर डे पर मील, पर डे पर मील। एग्जाम क्या होता है? बाकी टैक्सेबल। बाकी क्या होता है? ऐसा बेनिफिट है बाबू, और भी आएगा, और भी आएगा। मेडिकल पहले गवर्नमेंट में था ही था, प्राइवेट में भी था, क्या था? अब प्राइवेट से उठा दिया। वो जो मेडिकल उठा दिया ना, इतना कोई नहीं जानता है, वो मेडिकल अलाउंस से उठा के उस स्टैंडर्ड डिडक्शन 16 का 50 का लिमिट, वहां से हटा के मेडिकल और प्रोफेशनल को हटा के वो क्या किया? स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या बना दिया है? ग्रॉस सैलरी से लेस करते, तुम्हारे स्कूल में कॉलेज में करवाया और बताया होगा। डिडक्शन सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 स्टैंडर्ड 50,000, कितना हजार बताया है? कंपल्सरी है, ठीक है। हम लोग जब रेसिडेंट करते थे तब बताए थे, आपको बताए थे कि नहीं बताए थे? याद रखिएगा। तो इतना हिसाब है, और भी है, और भी है दोस्त, हम बताएंगे, डोंट वरी। इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन एक्सीड ऑफ 9.5%, एक्सीड ऑफ 9.5%,
ठीक है ना, बता देंगे अभी लोग का अनकॉमन। ये चीज सीख लोगे, इतना सीख लोगे तुम चैंपियन, आई प्रॉमिस यू। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 में कोई 3 आएगा 15 नंबर, तो सोचो 8 में 3 आएगा 15 नंबर, ये आप तो सीख ही जा रहे हो, और साथ में ऊपर का सीखो, कंप्लीट सम भी सीख जाओ। क्या सीख जाओ? कम तुम्हारे हाथ में दोनों ऑप्शन है, कंप्लीट सम्स करो या फिर ये करो। मैं अगर तुम्हारी जगह रहोगा तो मैं यही करूंगा, कंप्लीट सम नहीं करूंगा। टाइम कंजम्पशन बचाना है, टैक्स पेपर लेंदी आएगा। टैक्स पेपर क्या आएगा? नो थ्योरी एंड नो थोड़ा, ओनली प्रैक्टिकल को फोड़ा। नो थ्योरी एंड नो थोड़ा, ओनली प्रैक्टिकल को फोड़ा। प्रैक्टिकली क्वेश्चन करके जाना। ग्रुप ए में इंट्रोडक्शन आ सकता है, क्या आएगा इंट्रोडक्शन में कि पर्सन क्या टाइप का होता है, नाम देगा। तू बताए थे इंट्रोडक्शन में 5 इनकम का नाम बोलेगा, 5 डिफाइन करो, ये बोलेगा वो डिफाइन करो। दिस इज नॉट थ्योरी यार, दिस इज प्रोविजन। क्या होता है ये? आईटी एक्ट में बना है, फिर तो तुम अपने मन से लिख सकते हो, इसको अपने मन से लिख पाओगे? अगर सैलरी का इनकम का तुम हाउस में डाल सकोगे? नहीं डाल सकोगे। बस समझ में आया क्या बोले? कोई डाउट नहीं है तो पक्का? तो तुम लोग खाली को चार्ट बोल के इसको डालो। अभी ये फॉर्मेट नहीं है, ठीक है ना? चार्ट कॉपी करो, चार्ट बोल के। हम लोग क्या करेंगे? पहला दिस एंड दिस खाए 20 सब भी क्लियर। तो हम लोग आज का क्लास हाउस एंड डाल, उसके पहले सिखाएंगे बेसिक सैलरी, सैलरी कैसे निकाला जाता है, सैलरी कैसे निकाला जाता है। ठीक है ना? उसके बाद कोई डाउट नहीं है तो यार कॉपी कर लो, फटाक से फोटो ले लो। बोले चलिए अब हम लोग सीखेंगे क्या बोलते हो ग्रेजुएटी में, बेसिकली हाउस प्रॉपर्टी, हाउस एंड अलाउंस में, रेंट फ्री अकोमोडेशन में, ये 3 चीज आएगा ना। इसमें सैलरी कैसे निकाला जाता है, क्या सीखेंगे? ये सीख गए तुम चैंपियन, ये सीख गए तुम क्या हो जाएगा? चैंपियन हो जाओगे। याद ना बार बार। हाँ, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, हम आगे बता दे। उसके बाद हमको आगे बढ़ना है। हम एचआरए से स्टार्ट, किससे स्टार्ट करेंगे? एचआरए से स्टार्ट करेंगे। हाँ, हर केस में अलग होता है बाबू। ग्रेजुएटी, ग्रेजुएटी, एचआरए, आरएफए, ठीक है? ये 3 चीज पकड़ के भी चलो, बार बार देखा जाएगा, ठीक है ना? बेसिकली ग्रेजुएटी का 2 पार्ट होगा, कवर्ड और नॉट कवर्ड। कवर्ड और नॉट कवर्ड। यानी तो कवर्ड मतलब क्या? जो ग्रेजुएटी एक्ट इनकम टैक्स पे रजिस्टर्ड है। जो ग्रेजुएटी एक्ट में क्या है? हाँ, इसीलिए कवर्ड। ग्रेजुएटी में जो रजिस्टर्ड होगा उसको कवर्ड बोला, क्या बोला जाएगा उसको? और ग्रेजुएटी में जो रजिस्टर्ड नहीं होता उसको नॉट कवर्ड बोला जाता है। यार ना, इसमें ये दोनों में इसको निकाल तरीका अलग है। कवर्ड में बेसिक प्लस डीए, बेसिक प्लस डीए, कुछ बोले हैं 100%। फॉर्मिंग नॉट फॉर्मिंग जो भी है सब ले लेंगे। बेसिक प्लस डीए कौन सा लेंगे? फॉर्मिंग पार्ट। क्या पार्ट लेंगे? फॉर्मिंग पार्ट, याद रखना, फॉर्मिंग पार्ट, पार्ट, फॉर्मिंग पार्ट। नेक्स्ट पेज में करके उस पेज को छोड़ोगे, उसमें ऐसा डायग्राम सेट करेंगे हम अलग अलग, उसमें कुछ नहीं करना, हम आगे बता दे रहे हैं। जितना छोटा परक्यूजेट उसका अलग अलग नियम है, सबको एक जगह रखोगे। सबको एक जगह रखना क्या? एग्जाम टाइम में तुम टर्न करके वो देख के चलोगे तो काम खत्म। समझ में आया मैंने क्या बोला? हम लॉजिक से पढ़ना है। इसमें होता है, ब्लैक पेन कहाँ गया भाई? बेसिक प्लस डीए फॉर्मिंग, क्या बोले हैं? प्लस कॉट, प्लस कॉट मतलब कमीशन ऑन टर्नओवर, कमीशन ऑन टर्नओवर। कोई डाउट? इसको अभी रेस्ट करते हैं, इसको बाद में करते हैं, ठीक है ना? इसके जगह छोड़ो, इसके जगह छोड़ेंगे, ठीक है? तो बस समझ आना। न्यू पेज में करो, ठीक है ना? अभी आरबी है, आरपीएफ है, इंटरेस्ट आरपीएफ में लगेगा, ठीक है? पेंशन में लगेगा, पेंशन नहीं सॉरी लीव सैलरी में, किसमें लगेगा? ठीक है ना? लगेगा, कैसे लगेगा बाद में दिखाते हैं। चलो कॉपी करो इसको। इस में ग्रेजुएटी में कवर्ड में क्या? बेसिक प्लस डी है, बेसिक प्लस 100%, क्या परसेंट? 100%। नॉट कवर्ड में क्या? बेसिक प्लस डी है, कौन सा पार्ट? फॉर्मिंग पार्ट। एचआरए में क्या? बेसिक प्लस डी है, फॉर्मिंग प्लस कॉट। इसको बताएंगे, रेस्ट बाद में बताएंगे क्या नियम है, ठीक है? तो अभी करो, अभी इतना सीखना है हमको। अभी हम एचआरए बात किससे बात करेंगे? हम लोग एचआरए में बात करेंगे। चलो कॉपी करो, चलो
रेडी करें? हम लोग बात करेंगे एचआरए का फॉर्मेट। क्या बात करेंगे आप लोग से? एचआरए, ठीक है ना? एचआरए 3 स्टेप यार, कोई 3 स्टेप, ओनली 3 स्टेप। कितना स्टेप याद रखेंगे? 3। सबसे पहले एचआरए रिसीव। क्या रिसीव? क्या रिसीव? क्या रिसीव? बस एचआरए रिसीव हुआ, उसके बाद 3 चीज में जो छोटा का उसको लिया जाएगा। क्या बोल? 3 चीज में जो छोटा होगा उसको पहले क्या लिए थे? पहले क्या बोले हैं? अरे बोलो यार, अभी तुरंत क्यों बोल जाते हो? अभी एचआरए रिसीव क्या बोला है? अब 3 चीजें। सबसे पहले अभी क्या लिया तुम? एचआरए। पहला चीज में वही रिसीव्ड आएगा। पहली चीज में क्या आएगा? खत्म। सेकंड, रेंट पेड। क्या बोले? -10% ऑफ सैलरी। -10% ऑफ सैलरी। अगेन रिपीट करो। क्या बोले? जोर से बोलो। रेंट पेड -10% ऑफ सैलरी। दूसरा भी हो गया। तीसरा 50 और 40 सैलरी। क्या बोले बताओ? 50 और 40 सैलरी। परसेंटेज। क्या है? काका मोसाई परसेंटेज। काका मोसाई 50-40 मेट्रो सिटी नॉन मेट्रो सिटी। मेट्रो सिटी और अब मेट्रो नॉन मेट्रो आप चैंपियन हो, हॉस्पिटल में लाके आ गए हो। मेट्रो सिटी कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बैठी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्या लोगे? 40%। क्या लोगे? 3 स्टेप में जो छोटा होगा क्या होगा? उसको एग्जम्पशन लिया। क्या लिया जाता है? और एचआरए से लेस करोगे जो आएगा टैक्सेबल। जो आएगा हमको टैक्सेबल एचआरए बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है? चलो फिर से बोले एकदम पानी पानी, छोटा पानी। पहले क्या लेंगे? एचआरए। 3 गो में पहले क्या आएगा? सेकंड क्या आएगा? रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। थर्ड 50% और 40% ऑफ मेट्रो सिटी। बात अब बोले हुल्ला 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 हो गया ना? हुल्ला हो गया एकदम, सब सीख गया। सीखा कि नहीं सीख गया? बस फॉर्मेट याद, सम खत्म। आपको क्या चाहिए? रेंट पेड दिया रहेगा, सैलरी निकालना सिखा दिए, बेसिक प्लस दिए प्लस कॉट। कौन सा दिए? फॉर्मल। फॉर्मल नहीं, फॉर्मिंग। क्या फॉर्मल तो होना है? फॉर्मिंग क्या होगा? फॉर्मिंग। बेसिक प्लस दिए प्लस अबे बेसिक प्लस दिए प्लस कॉट। कॉट मतलब कमीशन ऑन टर्नओवर। प्रॉफिट के ऊपर नहीं, सेल के ऊपर नहीं। टर्नओवर, टर्नओवर मतलब सेल। टर्नओवर मतलब सेल। बस खत्म हो गया। रेंट पेड दिया रहेगा। 50-40 जानते हो कि आप लोग एचपी करके हाई हो, एचपी करके 5 मार्क्स सिक्योर। इस बार एचआर आने का 90% चांस है। रेडी करें? फॉर्मेट में जाए। फॉर्मेट देने का जरूरत है तो देते हैं यार, तुम लोग को याद। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल एचआर है। क्या बोले? टैक्सेबल एज हाउस। कैसे ध्यान जा सकते हैं ना जो भाई लोग, ठीक है ना? टैक्सेबल क्या निकाल रहे हैं? प्लीज कॉमिता ऐसे सिस्टर, तुम लोग का नाम क्यों भूल जाते? तुम एक साथ मत बैठो प्लीज। मिस्टर दास 24-25 24 हाउस रेंट अलाउंसेस रिसीव्ड। क्या बोला था तो? कहानी का था, देखा नहीं पड़ रहा क्या? हाँ 3 चीज बोला ना बाबू वो एग्जाम्पशन में। पहला क्या बोले? एचआर रिसीव। सेकंड क्या बोले? सैलरी। थर्ड क्या बोले? सैलरी। सैलरी मतलब क्या बोले? बोनस प्लस बोनस नहीं है बाबू, बेसिक प्लस फॉर्मिंग प्लस कॉट। फॉर्मिंग द वर्ड। अगर तुम लोग में क्वेश्चन अगर फॉर्मिंग नहीं बोले तो मानेंगे नॉट फॉर्मिंग। क्या मानेंगे? फॉर्मिंग बोलना पड़ेगा उसको। बाकी जो भी बुक में आई डोंट नो, हम लोग लॉ के हिसाब किसके हिसाब करते हैं? इनकम टैक्स जो बोला हम उसमें काम करें, ठीक है ना? बीआरआर एक्ट में बात करते हैं। क्या बात करते हैं हम लोग? जो इनकम टैक्स का होता है उसमें जो नियम है उसमें चलना पड़ता है। आई डोंट नो क्या क्या बोलेगा, हमको मालूम नहीं। मेरा हमको यहाँ तो बीआरआर के हिसाब से वही होता है, ठीक है? लेस एग्जम्पशन क्या लिखेंगे? अंडर सेक्शन 10 लेस एग्जम्पशन 10-13 ए लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। लिस्ट मतलब छोटा। लिस्ट मतलब क्या होगा? छोटा। इसलिए हम तीनों में छोटा बोल रहे हैं। बोल रहे कि नहीं बोल रहे?
3 स्टेप। अब तुम लोग बोलोगे हम लिखेंगे, हम भूल गए यार, तुम लोग बोलो प्लीज। पहला क्या लेंगे? HR received. देखते हैं, एक्चुअल लिख देते हैं। हाँ, एक्चुअल अमाउंट रिसीव, मतलब वही HR रिसीव। क्या होगा? HR received. हाँ, थोड़ा वर्ड में चेंज किए बस, वही HR रिसीव। नंबर 2 क्या बोले? Rent paid minus 10% of salary. रेंट पेड माइनस 10% of salary. सैलरी। ओके, ब्रैकेट में रखोगे हाँ उसको। थर्ड क्या बोले? 50 और 40% of metro city ऑफ मेट्रो सिटी नहीं, ऑफ सैलरी। of salary. अब तुम जानते हो 50 मेट्रो सिटी होता है, बाकी रेस्ट ऑफ द नॉन मेट्रो सिटी 40 में। ये तीनों में जो छोटा होगा, तीनों में क्या होगा? ये बाहर जाएगा। लेस करोगी, जो निकला टैक्सेबल, क्या निकला? Taxable. अब यही वाला सैलरी शीट में जाता है। क्या जाता है? Salary sheet. ऐसे बनाना पड़ता है लंबा सम। तो तुम्हारा ये अगर 5-15 और में आएगा तो हम सैलरी शीट में क्यों जाएंगे यार? हम 5 का ये करेंगे, श्योर शॉर्ट हो जाएंगे। 5 नंबर तो मेरा हाथ में आएगा, गैजेटी अगर राइट हो गया तो 5 नंबर वो श्योर शॉर्ट होगा, बाकी 1 में आएंगे। और लंबा सैलरी में जाएंगे, हम नहीं बोले मत करो, हम कराएंगे। रिमेंबर, लेकिन बता दे, हमको राइट करना है। क्या करना है? लंबा समय कहीं भी गलती होगा तो ग्रॉस सैलरी रॉन्ग। क्या होगा? ग्रॉस सैलरी रॉन्ग होगा, तुम्हारा टोटल नेट सैलरी रॉन्ग होगा, नंबर ऐसे कट गया। नंबर तुम्हारा 5 नंबर भी मिलेगा, गारंटी नहीं है। यहाँ तो श्योर होगा था। यहाँ पर स्टेप है, जब पार्ट होता है क्या होता है? वहाँ पार्ट मार्किंग चलता है, तो हम पार्ट मार्किंग में ज़्यादा फोकस करेंगे। जब तेरे हाथ में हथियार दिया हुआ ऑप्शन में सैलरी का, तो हम सबसे ज़्यादा फोकस सेकंड पार्ट में करेंगे। क्या करेंगे हम लोग? बात समझ में आया ना क्या बनना चाहते हैं? सिखाएंगे देखो तो हम चैंपियन बना देंगे, इतना हमको आता है। ठीक है ना, बीकॉम के लिए जो लागू है। टैक्सेबल HR है, क्या लिखेंगे? Taxable HR. अब सुनो या कहानी है। सोचो तुमको सम बनाना है, बल्कि एग्जाम्पशन निकालो। क्या निकालो? Exemption. तो एग्जाम्पशन के लिए इतना जरूरी है, ये 3 जरूरी है। क्या जरूरी है? 3 लिखा दीजिए। तीनों में क्या लिया जाता है? बस निकाल के एग्जाम्पशन ये लिखा जाएगा। हमेशा तुमको मतलब इसी में 2 कांड, पहला कांड में क्या बोले हैं? Taxable. अगर बोले एग्जाम्पशन कितना हो, क्या बोला है? Exemption. बोलते इसमें एग्जाम्पशन कौन सा है? इसमें कहाँ है? Whichever is low. हाँ, लिस्ट मतलब क्या छोटा होता है ना, दिस इज द एग्जाम्पशन अमाउंट, दिस इज द। हाँ भी पूछे कि बोलो इसमें एग्जाम्पशन कौन सा है, क्या पूछे इसमें? तो इसमें एग्जाम्पशन कौन सा होगा? जो छोटा होगा. तो मेरे हिसाब से जो ये वाला, तो ये तीनों ऐसा लिख देंगे, ऊपर में इसको हटा देंगे, ये क्या लिखेंगे? इसको भी हटा देंगे, क्या लिखेंगे? Exemption under section 1030. समझ में? एक चीज में 2 निशाना करवा रहे हैं, तो ये तीनों लिख देंगे। तीनों में क्या होगा? जो छोटा होगा. बाहर फेंक देंगे एग्जाम्पशन, खत्म, सम्स बन गया वाला। अगर नहीं करके आती हो पूरा सम बना देंगे, रॉन्ग, नंबर नहीं मिलेगा। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था? एग्जाम, तो आपको एग्जाम्पशन बताना पड़ेगा। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा अभी? टैक्सेबल बताना पड़ेगा। जो पूछे वो बताओ। तुमको आता है, आई नीड इट, कोई डाउट नहीं, इज क्लियर, वेरी गुड, आपको आता है। लेकिन आपको क्वेश्चन क्या पूछा? हम आपको बोलेंगे कल छुट्टी है, तो कल तुम आ जाओगे दौड़ के, आगे चले जाओगे ना, 5 भाड़ा खत्म। बस समझ में आया क्या बोले? 100% मेंशन रहेगा, 99.9। ऊपर फर्स्ट में लिए ओला अमाउंट नहीं लेंगे बस। हाँ, ये नहीं लेंगे, बस इसको हटा देंगे। एग्जाम्पशन अंडर 313 है, लिस्ट क्या ये लिखना, ये है, ये लिखना है, ब्रॉडकास्टिंग है इसका। 3 स्टेप, HR है, रेंट पे 10% सैलरी, 50 या 40% सैलरी, 50% मेट्रो सिटी, 40% रेस्ट ऑफ द स्टेट, रेस्ट ऑफ द स्टेट। बात समझ दिखाई पड़ रहा है? तो बेसिक प्लस दिए, फॉर्मिंग पार्ट, क्या पार्ट? Forming part. फॉर्मिंग पार्ट प्लस Cot. परसेंटेज ऑफ कॉट, परसेंटेज में रहेगा, परसेंटेज ऑफ Cot. कमीशन टर्म, जो निकलेगा उस सैलरी, क्या निकलेगा? Salary. क्लियर है? आपको लोगों को मालूम है 50-40 में क्या होगा, लेकिन बाकी के बच्चे जो क्लास नहीं की हो इतनी का, या टैक्स दोस्तों की ईजी है। हाँ, हम लोग 12-11 के, लेकिन गलत थॉट है वो। टैक्स हम दिए वीडियो देखो, आप लोग के बढ़िया होगा। 12 के साथ 11 के साथ में टैक्स का कंपैरिजन नहीं होता है, कुछ सब्जेक्ट का ही नहीं होता है, वहाँ से कंसेप्ट बनता है, सम्स तो यहाँ ही बनता है, हर एक सम्स में अलग अलग डिवीजन होता है। तो ध्यान से देखिए आप लोग, ये तो हम बता दे रहे हैं आप लोग अच्छे के लिए बता रहे हैं कि भाई लोग आप लोग देखो कम से कम, ठीक है ना? तो सैलरी 50% मीन्स मेट्रो सिटी, मेट्रो सिटी क्या सिटी, और नॉन मेट्रो सिटी, नॉन Metro city. मेट्रो सिटी, ये 50% और ये 40%। एग्जाम्पल देखो, इजी बता दे रहे। एग्जाम्पल
KMD डाले, KMD CMD बोलते, KMD भी कोलकाता म्युनिसिपल डिपार्टमेंट, KMDC, कोलकाता म्युनिसिपल डिपार्टमेंट कॉर्पोरेशन। K for D, M for D for C for KMDC। क्या शॉर्ट फॉर्म याद करोगी? वाह 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 वाह, शॉर्ट फॉर्म बना दिए। KM कोई भूल पाओगे? K से कोलकाता, M से मुंबई, D से दिल्ली, C से चेन्नई, रेस्ट ऑफ द स्टेट, रेस्ट ऑफ द स्टेट, हम लोग स्टेट ही ना बोलेंगे, कंट्री बोलेंगे यार, स्टेट, स्टेट। बाकी का बाकी सब कहाँ चला जाएगा? 40% में। पुणे बेंगलोर भी लेने का रेकॉर्ड नहीं होगा। कोई डाउट? कॉपी कर लो, उसका फॉर्मेट है। चलिए, समझ में आया तो कॉपी कर लीजिए प्लीज, जल्दी जल्दी एग्जाम बनाएंगे, को समझ में ज़्यादा आएगा। रेडी करें ध्यान से, इसी को हम भरेंगे। इसको क्या करेंगे हम? आप सम्स आएगा आपके स्क्रीन में, अब ध्यान से देखिएगा, सम्स से तुम सीख जाओगे, कोई आपको डिफिकल्टी नहीं लगेगा। ये बात याद रखना। क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, सुनो एकदम ध्यान से, क्वेश्चन देखोगे। आर एन एम्प्लॉय ऑफ द प्राइवेट कंसर्न इन दिल्ली। दिल्ली आ गया तो समझ जाओ कौन सा सिटी, कितना परसेंट? 50%। क्वेश्चन पढ़ो ऐसे कि क्वेश्चन में ही आंसर सॉल्व हो जाए। क्वेश्चन में क्या सॉल्व हो जाए? आंसर सॉल्व हो जाए। ठीक है, सुनते रहो। फर्निश द फॉलोइंग पर्टिकुलर ऑफ हिज सैलरी इनकम फॉर द ईयर 23-24। इनकम फॉर द ईयर 23-24। कहानी बोलता है कि 23-24 में इनकम एक्रूड होता है, इनकम Accrued होता है। 24-25 में इनकम एसेस होता है। क्या होता है? कंप्यूट होता है। क्या होता है? टैक्स लायबिलिटी पेड करते हैं। क्या करते हैं? पेड करते हैं, इसलिए उसको असेसमेंट ईयर बोला जाता है। क्या ईयर बोला जाता है? कहानी है, किसी को ये भी मालूम नहीं है कि 23-24 को एक्रूड इनकम का डेट बोला। क्या बोला जाता है? एक्रूड इनकम। तो ये बात याद ना, तुम लोग देख लो, अब मेरे बच्चे हो 23-24 से प्रीवियस ईयर, उस समय इनकम एक्रूड होता है। क्या होता है? Accrued होता है। 24-25 में क्या होता है? इनकम एसेस होता है, इनकम कंप्यूट होता है, टैक्स लायबिलिटी बनता है और पे होता है। क्या होता है? पे होता है। ठीक है ना, उसी से तो आता है वो ROI। क्या आता है? ROI। रिटर्न ऑफ इनकम, स्क्रूटनी। क्या आता है? वहीं से जब पनपता है ROI से। वो सब सीए का बहुत हाई लेवल का है। सीए जो बनने जाता है, इंटर वाले इन लोग वाले को सीखना जरूरी है, वहां से खदान बनता है उस सब चीज का। ऑफिस सैलरी इनकम ऑफ द ईयर, बेसिक पे 33,500 पर मंथ। 500 पर मंथ 33,500। पर month। एक मैजिक देखोगे, मैजिक एक मैजिक दिखाएंगे तुम लोगों को। ये तो है ना, हम तुमको रफली बता देंगे मंथ में करके कितना आएगा आंसर। डेज अलाउंस फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी 15,500 पर मंथ बोला है ना। हाउस रेंट अलाउंस 6,000 पर मंथ। क्या बोला है? एक चीज बन गया, देखो ठीक है, शॉर्टकट बता रहे हैं, बाद में इसको लेंगे। HRA कितना बोला है? 6,000 पर मंथ। HRA 6,000 पर मंथ। हम पर मंथ लिए, कुछ हम किए नहीं, तुम लोग मंथ में देखो। HRA हम लोग CA फील्ड में मंथ में करने से इजी होता है। फ्यूचर में ऐसा सम भी होगा जहाँ पर चेंजेस होता है कि जब सैलरी का स्केल बढ़ता है ना, इंक्रीमेंट बोलते हैं, क्या होता है उसको, पे स्केल, तब बहुत काम आता है वो सब चीज़। इसको शॉर्टकट सिखा दे रहे हैं तुमको, थोड़ा संतोष वाला आइडिया लगाते हैं, संतोष का जो आइडिया कंसेप्ट है। फिर क्या, HRA मिल गया। सेकंड क्या है? रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी होता है कि 10% ऑफ पहला। सेकंड रेंट पेड, रेंट पेड कितना है देखो तो 22,500। पर मंथ है हाँ। 22,500 माइनस 10% ऑफ क्या होगा? सैलरी। 10% ऑफ सैलरी निकालेंगे ना। थर्ड क्या होगा? 50% ऑफ सैलरी होगा ना। 50% ऑफ सैलरी निकालेंगे ना। सैलरी मतलब क्या था? बेसिक कितना है? 33,500। 33,500 है तो हाँ। प्लस DA फॉर्मिंग पार्ट है कि नहीं है? हाँ। 33,500 प्लस कितना है? 15,500। कितना बाबू? 15,500। 15,500 प्लस कॉट है। कॉट कितना है? कमीशन 0.02% टर्नओवर ऑफ कंपनी 52 करोड़। कितना करोड़ है? 52 करोड़। 0.02% निकालो। 52 करोड़ का 0.02% निकालो। 52 करोड़, नॉट 50, 52 करोड़। 1 लाख 4,000। पूरा साल का है। हम लोग यहाँ मंथ का कर रहे हैं कि साल का कर रहे हैं?
डिवाइड 12 मारो। 8 6 6 7 8 6 6 7 ट्रिपल 6 7 8 डबल 6 7 7 यही तो जोड़ो सैलरी निकलेगा। तो 15,500 हाँ 15,500 डी है ना। हाँ 15,500 देखो दिखाने वाले 15,500 15 57 667 57 667 667 ये तो 57 667 10% निकालो इसका 5767 57 67 5767 यही तो पक्का ना। माइनस करो 22 से 5767 16 डबल 3 मंथ में सब मंथ में निकल रहा है ना। 50% अब किसका लेंगे 57667 कितना आया 288 पक्का। तीन में छोटा कौन सा है 16733 16,733 है वो। ओ नहीं 6000 6000 कितना है 6000 है। हम लोग एचआर कितना लिए थे 6000 ही है। 6000 पर मंथ है कि नहीं है। टैक्सेबल निकालेंगे। टैक्सेबल एचआर 6 इंटू 12 72,000 तो माइनस ये 6000 लिए कि नहीं लिए। अरे 6000 लिए ना लिस्ट में। फिर 6 इंटू 12 कितना हुआ 72 पैसा बचा नहीं नील। क्या हो गया नहीं नील। सम खत्म। देखो आंसर है 72,000। एग्जाम्पशन दिया हुआ क्वेश्चन में एग्जाम्पशन पूछा है। देखो 6000 इंटू 12 72,000 कितना 1000 72,000 यही 72 यहाँ आ जाएगा। आया काम खत्म। रेन पेड 22,500 इंटू 12 2 लाख 70,000 माइनस 10% ऑफ सैलरी है 50% ऑफ 10% सैलरी। बेसिक कितना दिया हुआ था 2,70,000। हाँ बेसिक कितना दिया हुआ है 33,500 इंटू 12 करो 4,02,000 4 लाख डी ए कितना है 15,500 पर मंथ इंटू 12 करो 1,86,000 15,500 इंटू 12 1,86,000 1 लाख 86,000 अरे वो परसेंट 52 करोड़ के ऊपर कितना बोला 0.02% ऑफ 52 करोड़ 1,04,000 जोड़ो 692 यही तो यही ना 10% ऑफ 692,000 69 200 माइनस करो 2,70,000 से 69 692 आया था। हाँ हाँ 200 50% 22,512 10 कितना 200 800 800 50% ऑफ सैलरी निकालो 692,000 346,000 346 छोटा कौन सा है 72 72 कितना बचा नील। एक क्वेश्चन ने पूछा क्या था एक पार्ट हो गया। कैलकुलेट द हाउस रेंट ऑफ एग्जाम फ्रॉम टैक्स। क्या पूछा है ये समझ में आया ना। क्वेश्चन ये नहीं था इसको फोटो लो कॉपी करना। ये हम दो बता दे रहे हैं। इसमें हम बताएं इफ टैक्सेबल एचआर है। क्या बोले यार तुम टैक्सेबल इफ टैक्सेबल ये हो गया इफ टैक्सेबल एचआर है। इफ टैक्सेबल हमको टैक्सेबल एचआर है पूछा है एचआर है तो ये टैक्सेबल एचआर है बना। क्या बना मेरा Taxable 21 हमको दो तरीका से बताए हैं। ठीक है फोटो लो इसका। कुछ डाउट है क्या तबीयत खराब क्या हुआ बुखार आया मिलने गया था नहीं नहीं मिला ना। एग्जाम क्या पूछा था क्वेश्चन क्या पूछा था एग्जाम ये एग्जाम का हुआ किसका हुआ एग्जाम हटा दो हटा दो हटा दो हटा दो बोलो तीनों में छोटा कौन सा है 72,000 एग्जाम सन 72
2000. अब थोड़ा कंप्लीट हुआ, अब नंबर मिलेगा। पहला पोर्शन करती तो नहीं मिलता, काट जाता, राइट होने का। और क्या करते हो, पूछ क्वेश्चन पूछा जाता। अभी बताया ना आपको, बोला अब तुम क्या सर ऐसे करना, हाँ तो तुमको एग्जाम्पशन पूछा, क्या पूछा है, बोला ना इसमें क्या पूछा है, ऐसे बोलेगा एग्जाम में। तो हमको क्या पूछा है यहाँ पर, तुमको ये बताना था, ऐसे बनाना, इसको ऊपर कर देना। और हम इसे एक चीज से दो चीज बता दी, फिर तुम लोग घबरा जाओगे होमवर्क देंगे तो। क्लियर कि नो क्लियर? कोई डाउट है किसी को? पक्का? तो देखो मंथ वाला भी सिखा दिए सर, इसमें ऐसा क्यों आया, अप्रॉक्स में आया ना इसलिए ऐसा हुआ, बना ऊपर नीट आता। ठीक है, 22,500 माइनस नीट आता पूरा। ठीक है, 35,578,6 अच्छा 1,04,000 ना, डिवाइड 12 मारो तो 8667. हाँ 866 माइनस करो 22,500। अरे डायरेक्ट उसी से करना था यार, 13833. वो यार ना देखो चेंज हो गया, हुआ ना, वो अप्रॉक्स के लिए गड़बड़ हो गया था, अप्रॉक्स को रख के करना पड़ता है। जैसे प्रोसेस समझ में आया तो क्या बोले, क्लियर है? कोई डाउट? आप प्रोसेस का, सॉरी प्रोसेस बोल रहे, टैक्सेबल क्या यार, HRA का क्या देंगे, होमवर्क देंगे। आप लोगों का वीडियो थोड़ा भी समझ में आएगा प्लीज़ कमेंट कीजिए, कमेंट करने पे हमको क्या होगा, हमको भी समझ में आएगा। अब हमको भी तो ये करना है ना, आप लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं कि आप लोग सीख लो, तो हमको अच्छा लगे कमेंट करने पे। तो ये HRA समझ में अगर आया होगा तो उसको अच्छा से सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, कि और भी अभी ग्रेजुएटी बाकी है, लीव सैलरी बाकी है, पेंशन बाकी है, जितना भी परक्यूजिट करवा दें, कि अगर आप लोग लॉन्ग सम में नहीं भी जाओगे तो इस सम में आपका 15 नंबर आएगा, श्योर शॉट आएगा, ये हम गारंटी लेते हैं। ठीक है, इतना हाई है मेरे अंडर एक्सपीरियंस। ठीक है, हम बता देंगे आपको। हाँ, ऑनलाइन में और वीडियो में नए हैं, लेकिन मेरा एजुकेशन का एक्सपीरियंस 16-17 साल से, हम 2012 से जब क्लास 12 फर्स्ट ईयर में से तो ट्यूशन पढ़ा, जब से ये इंटर में थे तब से ट्यूशन पढ़ाते हैं, तो इतना है। ठीक है, तो आप लोग काइंडली देखिए, आप लोग को बढ़िया लगेगा। हाँ, हम बहुत डेप्चुअल पढ़ाते हैं कि आप लोग घबराइए नहीं। ये तुम लोग समझ में आया ना? ओके बाय, गुड लक। नेक्स्ट क्लास हम लोग ग्रेजुएटी लेके आएंगे या फिर कोई भी एक परक्यूजिट लेके आएंगे। ठीक है।